स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आज जो है एक्सरसाइज 2.5 लेकर चल रहे हैं। आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और हिंदी और इंग्लिश ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसे देख के जो है फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि इसको ध्यान में रखते हुए हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के टर्म्स यूज़ करते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा मीडियम का फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसमें थोड़े जो टर्म्स हैं हिंदी के टर्म्स इंग्लिश के टर्म्स साथ साथ लेकर चलेंगे ताकि आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। सो 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक आइडेंटिटी है, सर्वसंख्या है, वो पहले यूज करते हैं। वो सर्वसंख्या है भाई x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो ये जो आइडेंटिटी है, फॉर्मूला जो है वो हम इसमें यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है x प्लस 4 और x प्लस 10, x प्लस 4 एंड x प्लस 10, यही है ना। इसमें लिखा भी है कि उपयुक्त सर्वसंख्याओं का उपयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात करो, है ना। तो ये निकला फाइंड प्रोडक्ट of x plus 4 and x plus 10 using appropriate identity। यही है, देखो x plus a x plus b, ठीक है। ऑब्जर्व करो, लग रहा है तो ये देखो इससे कंपेयर करो x plus a और x plus b। तो यानी a की जगह क्या आता है 4 और b की जगह क्या आएगा 10। तो हम लिख लेते हैं a is equal to 4 and b is equal to 10 आफ्टर कंपेरिजन, यानी कि तुलना करने के बाद हमने ये पाया कि a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसमें रख दो आइडेंटिटी, बार बार लिखते हैं, एक बार और लिखो x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। एक्स की जगह तो एक्स ही आएगा, ठीक है। अच्छा, a की जगह क्या आएगा 4, b की जगह क्या आएगा 10 और फिर x की जगह x ही रहेगा। a इंटू बी यानी कि 4 इंटू 10। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया कितना 14 x प्लस 40। उम्मीद है ना तो हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत हुई होगी ना इंग्लिश मीडियम वालों को, ठीक है। तो हमने जो है ये इसका प्रोडक्ट आ गया सामने, गुणनफल आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ आपने सर्वसंख्या को उचित सर्वसंख्या चुननी है, यानी आइडेंटिटी को सिलेक्ट करना है और उसमें कंपेयर करके भी वैल्यूज को पुट कर देना है। ये एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसमें। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है देखो x प्लस 8 और x माइनस 10, x प्लस 8 और x माइनस 10। सारे क्वेश्चन नहीं कराने वाला, ठीक है, क्योंकि मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं, सो यू हैव टू ट्राई, है ना। अब इसमें क्या है कंपेयर करो अगर, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस ए एंड x प्लस बी से कंपेयर करना है। तो a की जगह क्या रख रहे हैं हम 8 आएगा और b की जगह रखने वाले हैं वो माइनस 10। या क्या ना फॉर्मूला वही है, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल x प्लस ये मल्टीप्लाई विद x प्लस a इंटू बी, ये ठीक है ना। बार बार फॉर्मूला बोल रहा है, लिखते समय आइडेंटिटी बोलनी है। आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब भी आप लिखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बोलना चाहिए फॉर्मूला, ताकि आपको अलग से याद करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि मेन कमजोरी यही होती है कि आपको मेथड पता हो गया सब कुछ है, फॉर्मूला तो सर याद ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है ना। तो वो फॉर्मूला आपको बिल्कुल टिप पे लर्न होने चाहिए, वो ऐसे ही लर्न होंगे, ठीक है। इससे एक फायदा ये आपको यूज करना भी आ जाएगा, वैल्यूज रखना भी आ जाएगा और आपको बिल्कुल एकदम से लर्न हो जाएगा। चलो अब देखते हैं इसमें क्या होगा। ये एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, एक्स ही है ना। अब a की जगह आप b की जगह माइनस 10 है ना, r माइनस 10 भाई प्लस फिर माइनस 10 रखेंगे तो माइनस 10 तो होगा और x हो जाएगा प्लस 8 इंटू माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया बच्चों माइनस 2x और ये हो गया प्लस माइनस 80 x
द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 8 एंड x माइनस 10। मेरी उम्मीद है कि आपको ये करना आता होगा। इसके कुछ अदर क्वेश्चन पार्ट भी हैं पहले क्वेश्चन के, जहाँ दूसरी आइडेंटिटी भी यूज हो रही हैं, वो अब देख लेते हैं हम लोग। देख लेते हैं इसको भी। अब ये देखो, ये क्या है, अब इसमें वो आइडेंटिटी तो यूज नहीं हो रही है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है x प्लस a x में लग भी सकती है, x प्लस a x प्लस b भी लग सकती है, और a प्लस b और a माइनस दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब देखो x प्लस a और x प्लस b है ना। अब इसमें गौर से देखो, अब ये एक ही जैसे है, ये a भी है और ये b भी है, तो यानी a की जगह तो हम लिख सकते हैं कि प्लस पे a इक्वल टू 3/2 और b की जगह लिख सकते हैं माइनस 3/2 और x की जगह लिखेंगे हम लोग क्या, y²। फार्मूला क्या होता है, x प्लस b इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू b। तो जहाँ x है वहाँ आपने लिखना है y² और फिर स्क्वायर समझो एक बार, x की जगह क्या लिखना है y² और स्क्वायर चढ़ा देना है। अच्छा, a की जगह क्या लिखना है 3/2, इसकी जगह माइनस 3/2 और x की जगह y² और यहाँ हो जाएगा 3/2 इंटू माइनस 3/2, 2 इंटू 2 4 y की पावर 4 और ये तो माइनस हो गए ना, यानी 3/2 में से 3/2 गया तो 0 बचेगा ना, जैसे 2 में से 2 जाएगा तो 0 ही बचेगा ना, तो 0 इंटू y² और 3 3 जा 9 माइनस 9 अपॉन 4, ये तो 0 हो गया ना, तो ये क्या बचा y की पावर 4 और ये माइनस 9 अपॉन 8 तो हो गया ये कौन से x प्लस b वाली आइडेंटिटी से। अच्छा, दूसरी एक और डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, आप इसको कंपेयर करो जरा a प्लस b और a माइनस b में, यानी a की जगह क्या आ सकता है y² और b की जगह क्या आएगा 3/2। आपको पता है a प्लस b और a माइनस b, इसका आइडेंटिटी होती है a² माइनस b, ये पूरी आइडेंटिटी है a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a² माइनस b², यानी एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस, दोनों का प्रोडक्ट होने जा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू a² माइनस b²। यानी a की जगह हमने क्या लिखा है y², b की जगह क्या हुआ 3/2, a की जगह रखना है y² और स्क्वायर चला देना है, ठीक है। फिर कह रहा हूँ कंफ्यूज मत होना, a की जगह y² है, फिर स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगाया हुआ है, और b की जगह 3/2 का स्क्वायर, यानी y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी वही चीज है जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, तो दोनों आइडेंटिटी इसमें लग सकती है, इसलिए मत कंफ्यूज होना, एक x प्लस a x प्लस b वाली भी लग सकती है और a प्लस b और a माइनस b वाली भी लग सकती है, ठीक है। अब फटाफट इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आप कर सकते हो, ठीक है, शेष आप खुद कर लेना, रिमेनिंग जो कुछ पार्ट बच जाते हैं इसके। तो नाउ वी मूव टू 103 multiply with 107, we have to find product of these numbers। 103 गुणा 107, हमें इनका गुणनफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक तो सीधा सीधा करना है, फिर उसमें साफ साफ लिखा है सीधा गुणा नहीं करना, ठीक है। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको जो है एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज सेलेक्ट करनी है, उसकी मदद से करना है। तो देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 100 प्लस 3 लिखा जा सकता है ना, एंड 100 प्लस 7 है ना। अब आप पूछ सकते हैं भाई 90 प्लस 13 भी तो लिखा जा सकता है, तो किसने मना किया, लिखा जा सकता है ना। और आप बोलोगे 100 प्लस 7 भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लेकिन आइडेंटिटी भी सेलेक्ट नहीं हुई कोई भी, क्योंकि आइडेंटिटी में x की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए ना, तभी तो रखेंगे हम लोग, है ना। तो 100 के ईजी पड़ता है बिल्कुल, स्क्वायर भी करोगे 100 का आराम से 0 0 बढ़ जानी है। अगर आप कोई नंबर रखोगे ना, फिर उसमें स्क्वायर करने में भी दिक्कत आएगी, तो हमें तो ऐसे नंबर चूज करने हैं जो ईजी पड़े। तो 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, यानी x प्लस a और x प्लस b, इससे कंपेयर करो। देखो x दोनों का x है ना, तो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए ना। अच्छा, ये
फार्मूला क्या होता है फिर से लर्न कर लो, रिपीट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस ए इंटू बी, राइट। एक्स की जगह क्या रखना है 100, भाई एक्स की जगह तो 100 ही आएगा ना, ए की जगह क्या आएगा ये 3 आएगा, बी की जगह क्या होगा 7 होगा, क्लियर। अच्छा 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 + 7 और एक्स की जगह रखना होगा 100, है ना, और प्लस 3 × 7। अब आप कहोगे कि पहले तो आपने एक्स रखे थे, अब 100 क्यों रख रहे? अरे पहले एक्स ही तो थे, 100 था ही नहीं पहले, एक्स की जगह हमने यहाँ पर 100 माना हुआ है, पहले एक्स की जगह एक्स था। अगर याद हो इससे पहले जो क्वेश्चन करे तो एक्स की जगह भाई स्क्वायर रखा हुआ था, ठीक। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बाद में कंफ्यूज करती हैं वो अभी क्लियर कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर कितना होगा, बड़ा इजी 100 का स्क्वायर निकालना, 1 लिख लो, 2 जीरो है, स्क्वायर में 4 जीरो हो जाएंगे, 3 + 7 10, 10 × 1 और 3 × 7 = 21, ये हो गया। अब देखो 10,000 प्लस 1000 प्लस 21, तो तरीका क्या है जोड़ने का, या तो ढंग से जोड़ दो आप, 10,000 ऐसे, फिर 1,000 ऐसे, फिर 21 ऐसे, क्या डिजिट लिखो, कभी गलती नहीं होगी आपको, ठीक है। या फिर 10,000 1,000 11,000 11,021, यही हुआ ना, तो ये इसकी वैल्यू निकल आई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए बिना, है ना। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और इसमें 104 × 96, 104 × 96 ये निकालना है हम लोग। देखो 104 × 96, फटाफट इसको भी कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो भी गया होगा, कई बच्चों को समझ में भी आ चुका होगा। अब 104 को कैसे लिखेंगे, 100 + 4, और इसको लिख सकते हैं 100 - 4, राइट। सीधा सीधा लग रहा है, ये a + b हो रहा है, ये a - b, उससे भी कर सकते हैं x + a x + b से, आपको पिछले क्वेश्चन में करके बताया अभी तक, लेकिन थोड़ा सा इससे लंबा वो पड़ेगा, इसलिए अच्छा है आप शॉर्टकट ढूंढो। a + b और a - b यानी कंपेयर करते हो तो a = हो जाएगा 100, देखो सीधा, और b की जगह यहाँ पर आ गया 4, है ना, ये देखो a की जगह 100 और b की जगह 4। अब आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b², यानी a की जगह क्या रखना है 100, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 1 और 4 टाइम 0 और 16। अब 10,000 में से 16 माइनस करने हैं, गलती यहाँ पे होती है आप लोगों को, है ना, तो 10,000 ये रहे और 16 माइनस कर दो, 10 में 6 है 4, 9 में से 1 गए 8, 9, ठीक है, और 9, 9984, 9,984 इज आंसर। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 3rd 4th ये है, नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। कंटिन्यूटी से अगर आपको पढ़ना है, इतना आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में इतना कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। कुछ टर्म्स होती हैं मैथ्स में दोनों मीडियम वाले एक साथ समझ सकते हैं, अदर सब्जेक्ट में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, सो ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपने करना क्या, अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं और हिंदी मीडियम वाले हैं तो दोनों के टर्म्स मैं दोनों के यूज़ करता हूँ, हिंदी का हिंदी और जब इंग्लिश होता है तो इंग्लिश के साथ साथ यूज़ करते हुए चलते हैं, ठीक है। बस पढ़ना है, कंटिन्यूटी में देखना है। अगर आपने पार्ट ए देखा है, पार्ट बी देखा है तो पार्ट सी भी देखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आप पार्ट ए के बाद सीधा पार्ट सी देखते हैं, बी मिस कर देते हैं, तो यकीन मानिए आपको शायद ही समझ में आए फिर। तो कंटिन्यूटी आप देखते रहिए, हम आपके साथ हैं, लगातार एक्सरसाइज करवा रहे हैं, क्वेश्चंस करा रहे हैं। अगर फिर भी आपको हमने जो छोड़े क्वेश्चन से आपको नहीं आते समझ में, तो आप बार बार कहता हूँ, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि आप हमें जो है भेज दीजिए व्हाट्सएप पे या कमेंट कर दीजिए, तो भी हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे, है ना। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बस आपने पढ़ना है।